दिल्ली के एक घर से एक साथ उठी माँ बाप और बहन की लाशों के पीछे भाई का हाथ होगा, ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही। हर किसी का मानना है कि वारदात से एक दिन पहले तक अर्जुन अपने माँ बाप और बहन के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था, तो फिर क्यों और कैसे इसने इस खौफनाक और दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात, 3 कत्ल करने के बाद ये आंसू अर्जुन की आंखों में आए कहां से। क्या अब आंसुओं के पीछे की मंशा जानने के लिए भी कोई मशीन लानी पड़ेगी कि इंसान के आंसुओं के पीछे कितनी सच्चाई छुपी है। अर्जुन के मगरमच्छ वाले आंसू कामयाब हो जाते और वो चुपचाप इस हत्याकांड से बच जाता अगर पुलिस की नजर गेट पर लगे हुए ताले पर नहीं जाती। घर के मेन गेट पर लगे ताले ने अर्जुन की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और इस हत्याकांड की असली सच्चाई सबके सामने ला दी। कैसे एक ताले ने कातिल बेटे का असली चेहरा सबके सामने उजागर कर दिया। इसके पीछे की पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अर्जुन ने अपने माँ बाप और बहन की हत्या करने के बाद खून से सने कपड़े और चाकू को जिम बैग में रखा और मॉर्निंग वॉक पर निकल गया और फिर वापस आकर सभी को बता दिया कि किसी हत्यारे ने घर में घुसकर कत्ले आम मचा दिया है। लेकिन अर्जुन जब मॉर्निंग वॉक पर गया था तो उसने मेन गेट पर ताला लगा दिया था और जब ये बात उसने पुलिस को बताई कि वो ताला लगाकर मॉर्निंग वॉक पर गया था और जब वापस आया तो वो ताला जू का तू लगा हुआ था, तो ये बात पुलिस के दिमाग में खटकी कि कैसे कोई बिना ताले तोड़े और बिना ताले से छेड़छाड़ किए घर में घुसा और हत्याकांड को अंजाम दे गया। साथ ही जब सीसीटीवी खंगाले गए तो घर में कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दिया। जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भी किसी विवाद से इनकार कर दिया। इसके अलावा घर में कोई तोड़फोड़ भी नहीं हुई थी, मतलब घर का सारा सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था। अब ये बात तो नामुमकिन सी लगती है कि कोई हत्यारा बाहर से आया और बिना किसी सामान को छेड़े और बिना किसी से विवाद किए 3 कत्ल करके फरार हो गया। जब इन सब चीजों पर पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने अर्जुन से पूछताछ चालू कर दी। शुरुआत में तो अर्जुन ने सारे इल्जाम से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे वो टूटा और माँ बाप और बहन की हत्या के अपराध को कबूला। सीन ऑफ क्राइम को गहन अध्ययन के बाद ये देखा गया कि वहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं थी, कोई सामान की अव्यवस्थित नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, घर जैसा था वैसा ही था। डेड बॉडीज़ बिस्तर पे पाई गई थी और घर बड़ा ही नॉर्मल था। कोई भी फोर्स एंट्री या अनऑथोराइज एंट्री नहीं थी। इससे एक बात जो जाहिर हो रही थी कि ना मामला रॉबरी का है, बगलरी का है और ना ही कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आया है। इसके बाद आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास की गहन जांच की गई कि उस दौरान कोई इस प्रकार का आने जाने का कोई सूचना आगमन मिलता है या नहीं मिलता है। इस बीच जो मेन कंप्लेनेंट है, जो उनका पुत्र अर्जुन, उनसे और बातचीत की गई, क्वेश्चनिंग की गई कि आप बताइए आपने क्या देखा, कैसे हुआ। तो धीरे धीरे उनके स्टेटमेंट में अलग अलग कंट्राडिक्शन सामने आने लगे। जैसे जैसे कंट्राडिक्शन बढ़ते रहे तो कुछ कुछ बातों का उसने खुलासा करना शुरू किया और अंत में उसने ये कन्फेस किया कि इन हत्याओं के पीछे उसी का हाथ था और उसी ने आज ये तीनों हत्याओं को अंजाम दिया था। 20 साल का अर्जुन नौजवान होने के साथ साथ बॉक्सिंग खेल में दिल्ली ओलंपिक में स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट कर चुका है और सिल्वर मेडल जीत चुका है। कहा यह जाता है कि जो इंसान फिजिकल स्पोर्ट्स खेलता है उसका विकास और लोगों के बजाय जल्दी और कई अलग अलग फील्ड में होता है, लेकिन जिस वजह से अर्जुन ने अपने माँ बाप और बहन की हत्या की है उसे देखकर तो कहीं नहीं लगता कि उसका विकास सही तरह से हुआ है। अर्जुन ने इस ट्रिपल मर्डर की वारदात को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया है क्योंकि उसे माँ बाप का प्यार अपनी बहन से कम मिल रहा था। उसके पिता उसे आए दिन मारते पीटते थे और कई बार मोहल्ले वालों के सामने भी मार चुके थे। अर्जुन थोड़ा पढ़ाई में कमजोर था
और इसी के चलते उसके पिता उसे थोड़ा मार दिया करते थे ताकि वो सही राह पर आ सके। लेकिन पिता की ये मार अर्जुन के मन में बदले की आग बन रही है, इस बात का उसके घर वालों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इतना ही नहीं, अर्जुन ने पुलिस को बताया कि थोड़े दिनों पहले उसे पता चला था कि उसके पिता सारी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम पर करने वाले हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अर्जुन के माता पिता को ही पता होगी। इस वारदात के सामने आने के बाद हर तरफ कोहराम मचा हुआ है और हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि कोई लड़का माँ बाप के कम प्यार मिलने की वजह से कैसे उनका कत्ल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।